हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मिथिला कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ न्यू पार्टनर को कंप्लीट करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इजी है, तो चलिए एक क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। इसमें थ्योरेटिकल कुछ खास पार्ट है नहीं। आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आसानी से आपको आपके बुक में मिल जाएगा। इसमें ए बी सी 3 पार्टनर हैं, 4-2-1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और इसमें सी को एक गारंटी मिली है कि उसको प्रॉफिट में किसी भी हाल में 7,500 हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा, और जो प्रॉफिट है वो 31,500 हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे करके डील करेंगे, तो देखिए ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले 31,500 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो इसमें आप जब बांटेंगे तो जैसे देखिए ए का जो शेयर है वो कितना आएगा, 31,500 गुने में 4/7। अब ये 7 और 4 कहाँ से आया, तो 4-2-1 जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो 4-2-6 और 1 7 हो गया, तो 7 नीचे रहेगा, 4 ऊपर रहेगा। तो ए का जो रेशियो आया, ए का जो शेयर आया वो आया 18,000। इसी तरीके से फिर हम लोग बी का निकालेंगे, तो 31,500 गुने में 2/7, तो बी का आ जाएगा 9,000। फिर हम लोग निकालेंगे सी का शेयर, और सी का भी ऐसे ही निकालेंगे 31,500 और गुने में फिर हम लोग कर लेंगे 1/7। तो आप देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4,500। अब दिक्कत आ गई कि सी को किसी भी हाल में 7,500 मिलना था, लेकिन सी को मिला है केवल 4,500 ही प्रॉफिट में हिस्सा बन पाया है। इसीलिए सी के प्रॉफिट में जो कमी आ रही है उसको बोलेंगे सीज डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब यहाँ पर हो गया कमी। मतलब सी को 7,500 की गारंटी मिली थी कि उसे मिलेगा ही मिलेगा, बट उसका हिस्सा बन रहा है 4,500। तो सी का जो कमी आ रहा है वो 3,000 रुपये आ रहा है। अब ये 3,000 रुपया ए और बी मिलकर सी को देंगे, लेकिन ए कितना देगा और बी कितना देगा, इसके लिए वापस से हम लोगों को रेशियो लिखना पड़ेगा। इसमें सी का जो रेशियो है वो काट दो, और जो बच गया, जैसे ए और बी का रेशियो 4-2 है, इसको और छोटा भी कर सकते हो, 2-1 कर ले। तो इस रेशियो में 3,000 रुपया जो है वो सी को मिलेगा, और देंगे कौन, ए और बी देगा। तो देखिए ए कितना देगा वो निकालते हैं। ए विल गिव आप लिखेंगे, तो ए जो है वो 3,000 यहाँ पर लिखिए, और 3,000 गुने में 2 और 1 कर लीजिए 3, तो ऊपर ऊपर 2 ही रहेगा और नीचे हो जाएगा 3। तो इस तरीके से ए जो है वो 2,000 रुपया देगा। और फिर बी का भी निकालते हैं कि बी कितना देगा, तो बी विल गिव, तो बी देगा 3,000 इंटू में 1/3, तो इसका मतलब बी देगा 1,000 रुपया। अब अगर वापस से हम लोग प्रॉफिट की तरफ देखें तो ए का प्रॉफिट जो हिस्सा बन रहा था 18,000, वो 18 अब नहीं रहेगा, क्योंकि ए को उस 18,000 में से 2,000 रुपये जो है वो सी को देना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 18 में से 2 को माइनस कर लेंगे। तो 18,000 में से आप ऐसा कीजिए 2,000, मैंने क्वेश्चन हटा दिया, अब तो क्वेश्चन याद ही हो गया होगा। तो ए का जो शेयर है वो हो जाएगा 16। अब बी का 1,000 कम कर दीजिए यहाँ से, तो बी का हो जाएगा 8,000, और इसमें 3,000 रुपया आप ऐड कर दीजिए। ए ने 2 दिया और बी ने 1 दिया, तो इस तरीके से सी को मिल गया 7,500। अब अगर हम लोग इसकी जर्नल एंट्रीज की बात करें तो बहुत तरीके से जर्नल एंट्रीज बन सकता है इसका, लेकिन एक नॉर्मल तरीके से हम लोग सीखते हैं। पहले जैसे आप प्रॉफिट को पहले बांट दीजिए, तो प्रॉफिट था 31,500, उसको जो आपने बांटा, जब भी हम प्रॉफिट को बांटते हैं तो प्रॉफिट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया यहाँ पर 31,500, और एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। और अगर कैपिटल क्वेश्चन में फिक्स रहेगा तो एज करेंट, बीज करेंट और सीज करेंट अकाउंट आप लिख दीजिएगा। अब 31,500 है, तो 31,500 को जो हम लोगों ने प्रॉपर बांटा था 18,000, 9,000 और 4,500, उसके बाद इसमें ए और बी का कैपिटल डेबिट करके और सी का कैपिटल जो है क्रेडिट कर दीजिए। ये भी एक तरीका है। तो ए का जो कैपिटल डेबिट होगा कितने से होगा, अभी हम लोगों ने ए जो कुछ भी देगा वो डेबिट हो जाएगा। जैसे ए 2,000 दे रहा था तो 2,000 से डेबिट, और बी जो है वो 1,000 दे रहा था तो बी का भी 1,000 से डेबिट हो जाएगा। उसके बाद ये सारा पैसा सी को मिलना था, तो सीज कैपिटल अकाउंट आ जाएगा यहाँ पर, तो सीज कैपिटल में आ जाएगा 3,000 रुपये। अब मैं एक और भी क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पार्टनर गारंटी देते हैं फर्म को, ऐसा भी क्वेश्चन है बुक में। मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर हैं, इसकी एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले लेते हैं 2, 3 और 1।
अब यहाँ पर मैं ऐसे बोलूँ कि सी कहता है क्या कि मैं फर्म को किसी भी हालत में 10,000 रुपये कमा कर दूंगा। ध्यान से सुनिएगा कि सी कहता है कि मैं 10,000 रुपये किसी भी हालत में फर्म को कमा कर दूंगा। ये पार्टनरों को गारंटी नहीं दे रहा, ये फर्म को गारंटी दे रहा है कि मैं कमा कर दूंगा। जो प्रॉफिट हुआ फर्म का, वो प्रॉफिट हुआ मान लेते हैं 60,000 रुपया, और सी इस 60,000 में से कितना कमा कर दे रहा है वो देखते हैं। तो बाय सी ले लेते हैं 4,000 रुपया। अब देखिए, सी ने कहा था कि मैं किसी भी हालत में फर्म को 10,000 कमा कर दूंगा, लेकिन फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया वो 60 कमाया। ये फर्म का प्रॉफिट है। इस 60,000 में सी के द्वारा कमाया गया जो प्रॉफिट है वो केवल 4,000 है। अब सी को 6,000 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए सी ने कहा था कि 10,000 रुपया तो मैं कमा कर दूंगा, तो इसीलिए सी को यहाँ पर कितना देना पड़ेगा, तो सी को देना पड़ेगा 10 में से 4 माइनस कर दीजिए, 6,000 रुपया सी को यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके बाद आप देखिए कि अब 6,000 रुपया सी देगा, तो फर्म का प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि अब कितना हो जाएगा। नाउ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म जो है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म वो हो जाएगा 60,000 तो पहले से प्रॉफिट था और 6,000 रुपया और सी को देना पड़ा, तो हो गया 66,000 रुपया। ऐसे क्वेश्चन जो आपको बुक में मिलेंगे ना, वो बड़े लंबे चौड़े से मिलेंगे, लेकिन कुछ खास होता नहीं है, उसको आप ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में एक पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा था, तो अब 66,000 रुपया बना प्रॉफिट। इस 66,000 को फिर हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, तो सी का कैपिटल 6,000 से डेबिट हो जाएगा एंड 2 PL अप्रोप्रिएशन कर देंगे। तो आई होप आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।